हर युग में बुद्ध को मारने की कोशिश की गई। सुकरात को जहर मिला, ईसा को क्रूस और बुद्ध को मूर्ति बना दिया गया। मूर्ति भी हत्या है, क्योंकि पत्थर आदमी को बदल देता है, जिससे अब कोई प्रश्न नहीं उठता। बुद्ध का संघर्ष बाहर से नहीं था, वो भीतर से था, और यही उनका सबसे बड़ा विद्रोह था। लोग सोचते हैं जो बाहर लड़े वही वीर है, नहीं, जो भीतर लड़ा वही बुद्ध है। बाहर की लड़ाई तलवार से होती है, भीतर की लड़ाई दृष्टि से। बाहर की लड़ाई मौत देती है, भीतर की मुक्ति। बुद्ध की लड़ाई क्यों से नहीं, कौन से थी। वो पूछते थे मैं कौन। और यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही भयंकर है, क्योंकि जो इसे सच्चाई से पूछता है वह सब खो देता है। पहचानें टूट जाती हैं, धर्म गिर जाते हैं, संस्कार राख हो जाते हैं, और जब सब गिर जाता है तो केवल मौन बचता है। वह मौन जो प्रकाश है। लोगों ने कहा बुद्ध ने ईश्वर को नकार दिया, वे समझ नहीं पाए। बुद्ध ने ईश्वर को नकारा नहीं, उन्होंने झूठे ईश्वर को नकारा। उन्होंने कहा ईश्वर को खोजो मत, स्वयं को देखो। अगर तुमने स्वयं को देखा तो तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। यह वाक्य किसी भी धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा था। उन्होंने मंदिरों से कहा तुम्हारे देवता मिट्टी के हैं। उन्होंने पंडितों से कहा तुम अंधों को रास्ता दिखा रहे हो। उन्होंने समाज से कहा तुम सज्जन नहीं, सोए हुए हो। और जो आदमी ऐसा कहे वह भीड़ के लिए खतरनाक बन जाता है, क्योंकि वह उन्हें हिलाता है, और भीड़ को जो हिलाए उसे कभी माफ नहीं किया जाता। यह बुद्ध का संघर्ष था, सत्य और परंपरा के बीच। उन्होंने परंपरा को तोड़ा क्योंकि वह मृत थी। उन्होंने कहा मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं स्वयं देखूंगा। यह पहला विद्रोही वाक्य था, क्योंकि इससे पहले हर आदमी किसी किताब, किसी भगवान, किसी गुरु पर निर्भर था। बुद्ध ने कहा निर्भरता ही अंधकार है। उन्होंने कहा दूसरे की आंख से मत देखो, स्वयं देखो। और यही उन्होंने सबको दिया, दृष्टि। उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, देखने की कला दी। अब सुनो दोस्त, यह सबसे सुंदर और सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही छिपा है। उनका मौन। मौन दो प्रकार का होता है। एक वह जो डर से आता है, जब आदमी बोल नहीं पाता, जब शब्द मर जाते हैं, जब भीतर कोई आग नहीं बचती। और दूसरा वो मौन जो आग से आता है, जब सब कुछ जल चुका होता है, जब कोई मैं नहीं बचता, जब केवल अस्तित्व रह जाता है। बुद्ध का मौन दूसरा था। उनका मौन शांत नहीं, जीवित मौन था। वह चल सकता था, वो हंस सकता था, वो बोल सकता था, पर उसने सब पार कर लिया था। जो बोल सकता है और फिर भी मौन है, वो बुद्ध है। उनके चेहरे पर जो स्थिरता थी वह मृत्यु की नहीं थी, वह पूर्णता की थी। जो पूरा हो गया वो मौन हो जाता है। तुम बोलते हो क्योंकि तुम अधूरे हो। तुम्हें खुद को समझाना पड़ता है, तुम्हें खुद को दिखाना पड़ता है। जो जानता है उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वह मौन में ही बोल देता है। बुद्ध जब मौन बैठे रहते थे तो उनका मौन बोलता था। वह शांति नहीं, वह अग्नि का गायन था। यह विरोधाभास ही बुद्ध का सौंदर्य है। जो भीतर जला है वो बाहर ठंडा हो जाता है। जो भीतर मौन है वो बाहर सबसे अधिक जीवित होता है। जो भीतर मर चुका है वो बाहर से अमर दिखता है। बुद्ध इसलिए अमर हैं क्योंकि उन्होंने मरने से इनकार नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह से जलने का साहस किया। बुद्ध का मौन अंत नहीं था, वह आरंभ था। वह मौन उस समय का था जब शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह मौन उस अनुभव का था जिसे कोई भाषा पकड़ नहीं सकती। वह मौन इस बात का प्रमाण था कि जीवन केवल उतना ही वास्तविक है जितना तुम जागरूक हो। लोगों ने बाद में कहा बुद्ध ने करुणा सिखाई।
पर वह करुणा भी विद्रोह थी, क्योंकि उन्होंने कहा जो अपने भीतर करुणा नहीं जगाता वो किसी ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा धर्म का अर्थ नियम नहीं संवेदनशीलता है, और यह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि नियम नियंत्रण देते, संवेदनशीलता स्वतंत्रता देती है। उन्होंने लोगों से कहा अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मूर्ति मत बनाना, पर भीड़ ने वही किया, क्योंकि भीड़ सच्चे आदमी को सहन नहीं कर सकती। वो उसे पत्थर में बदल देती है ताकि उसे जीना न पड़े, और यही हुआ। जो अग्नि था वह ठंडी मूर्ति में बदल दिया गया। अब लोग बुद्ध के सामने दीपक जलाते हैं, पर अपने भीतर की लौ बुझा देते हैं। वे बुद्ध की पूजा करते हैं, पर बुद्धत्व से डरते हैं। वो कहते हैं हम अनुयायी हैं, पर अनुयायी होने का अर्थ ही मृत होना है। बुद्ध का विद्रोह आज भी अधूरा है, क्योंकि जब तक कोई एक आदमी भी सवाल पूछने से डरता है तब तक बुद्ध जीवित नहीं हुए। जब कोई बच्चा बोलेगा मैं देखना चाहता हूं, वहीं बुद्ध जन्म लेगा। वह हर युग में लौटता है, कभी मीराबाई बनकर, कभी सुकरात बनकर, कभी यीशु बनकर। नाम बदलते हैं पर आग वही रहती। वो आग जो कहती है देखो सुनो जागो। यही बुद्ध का विरोधाभास है। वो शांति के प्रतीक हैं, पर उनका मौन युद्ध था। वो करुणा के प्रतीक हैं, पर उनकी करुणा तलवार थी। वह ध्यान के प्रतीक हैं, पर उनका ध्यान ज्वाला था। जो इसे देखे वह जान ले। शांति कोई ठंडापन नहीं, शांति सबसे गहरा ताप है। जो भीतर जल चुका है वही मुक्त होता है। बुद्ध की ज्वाला बुझी नहीं, वो रूप बदल गई। वह आग जो पहले प्रश्न थी मैं कौन हूं, वह धीरे धीरे प्रकाश बन गई, मैं हूं। यह रूपांतरण ही बुद्धत्व है, जहां आग ज्ञान बन जाती है, जहां संघर्ष समर्पण में बदल जाता है, जहां मैं जलकर मौन हो जाता है। बुद्ध का विद्रोह किसी सत्ता के खिलाफ नहीं था, वो अज्ञान के खिलाफ था। उन्होंने लोगों से कहा तुम्हें किसी भगवान से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने अंधकार से डरना चाहिए। जो आदमी अपने भीतर के अंधकार को देखता है वो पहली बार आग महसूस करता है। यह आग दुख की नहीं होती, यह समझ की होती है। यह आग कुछ तोड़ती नहीं, यह साफ करती है। बुद्ध ने कहा सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, सत्य वह है जो झूठ जलने के बाद बचता है। रूपांतरण वहीं से शुरू होता है जहां डर खत्म होता है। जो भीतर की ज्वाला को छू लेता है वह देखता है कि डर भी भ्रम है। डर केवल उन लोगों का है जो अभी तक अपने भीतर नहीं उतरे। जो भीतर उतर गया उसने पाया कि मृत्यु भी उसी नाटक का हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं मृत्यु आती नहीं, तुम्हारे भीतर ही घटती, और जो इसे देख लेता है वो अमर हो जाता है। बुद्ध का रूपांतरण इसीलिए अद्वितीय है, क्योंकि वह विरोध से शुरू हुआ और मौन में समाप्त हुआ। वह शोर से नहीं, समझ से निकला था। वो कहते हैं अगर तुम्हें सत्य चाहिए तो सब झूठ गिरने दो, और यही साधना है। कोई विधि नहीं, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ देखने की क्षमता है। देखना ही ध्यान है। जो देखता है वही मुक्त होता है। तुम सोचते हो ध्यान का अर्थ है बैठना, आंखें बंद करना, पर ध्यान तो वह है जहां तुम खुल जाते हो, जहां तुम स्वयं को छिपाना बंद कर देते हो, जहां तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर जो भय है वह तुम्हारे अपने बनाए हुए विचार है, जहां तुम देखते हो कि जो सुख है वह क्षणिक है, जहां तुम देखते हो कि जो तुम मैं कहते हो वो एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं। बुद्ध ने यही देखा। उन्होंने भीतर देखा और वहां कोई मैं नहीं मिला। वहां केवल शून्य था, पर वह शून्य मरुस्थल नहीं, जीवित आकाश था। उस शून्य में न दोहक था, न सुख, न समय, न मृत्यु। वहां केवल उपस्थिति थी। वह उपस्थिति ही निर्वाण है। निर्वाण बुझना नहीं है, यह वह क्षण है जब बुझना और जलना एक हो जाते। बुद्ध की आग बुझी नहीं, वो सब में फैल गई। वह अब रूपहीन है, अब हर फूल में, हर सांस में है,
जब कोई बुद्ध के पास जाता, वह लौटकर वैसा नहीं रहता, क्योंकि बुद्ध की उपस्थिति संवेदनशीलता का विस्फोट थी। जो उनके पास बैठता, वह अपने भीतर को देखना शुरू कर देता। उनकी आंखें किसी दर्पण जैसी थी, जिसमें देखने वाला स्वयं को देखता। वो पूछते नहीं, वो केवल मौन से पूछते थे, तुम कब तक भागोगे? और यही प्रश्न भीतर आग जला देता है। रूपांतरण का अर्थ यही है, भागना बंद करना। जो भागना छोड़ देता है, वो देखना शुरू करता है। जो देखता है, वह जलता है, और जो जलता है, वो मुक्त होता है। बुद्ध ने कभी शास्त्र नहीं दिया, क्योंकि सत्य को बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, जो मैंने कहा उसे मत मानो, जो मैंने जिया उसे देखो। और यही रूपांतरण का सार है, अनुकरण नहीं, अनुभव। जो भीतर की ज्वाला को देखता है, वो डरता नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है ये आग उसे जलाने नहीं आई, ये उसे शुद्ध करने आई। बुद्ध का ध्यान ठंडा नहीं था। ध्यान का अर्थ ही है सचेतनता की ज्वाला। जब तुम पूरे ध्यान से देख रहे हो, तो हर विचार पिघलने लगता है। हर वासना, हर स्मृति, हर पहचान धीरे धीरे भस्म हो जाती है। और जब सब राख हो जाता है, तब जो बचता है वह बुद्ध है। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान आपने सब छोड़ दिया, फिर आपको क्या मिला? उन्होंने कहा, जब मैंने सब छोड़ा, तभी मैंने पाया कि कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं था। जो खो सकता है वह कभी मेरा नहीं था, जो बचा वही मैं हूं। ये वही रूपांतरण है। जहां पाने की इच्छा समाप्त होती है, वहां ही सब कुछ मिल जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बुद्ध का अंत किसी मृत्यु की तरह नहीं हुआ। वो एक फूल की तरह था, जो पूरी तरह खिल चुका था और अब सहजता से झड़ गया। उस दिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा, आसपास उनके शिष्य थे, अनगिनत आंखें नम थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्यों रो रहे हो? जो जन्मा था वह गया, जो सत्य था वह यही है। उनका शरीर मिट्टी में गया, पर उनकी सुगंध हवा बन गई। वह अब किसी मंदिर में नहीं थे, वह हर हृदय में थे, जो देखने की हिम्मत रखता था। यह अंत नहीं था, यह समाधि थी। मृत्यु तब तक भय है, जब तक तुम भीतर जलने से डरते हो। जो भीतर जल गया, उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है। मैं कहता हूं, बुद्ध मरे नहीं, वह फैल गए। वह अब हर जगह है। जहां कोई शांति में बैठता है, जहां कोई प्रश्न पूछता है, जहां कोई अपने भीतर देखता है, वह हर मौन में है, जो भय से नहीं, जागरूकता से जन्मा है। वह हर सांस में है, जो बिना लालच के ली जाती है। उनकी आग अब बुझी नहीं, बस रूप बदल चुकी है। वो अब लपट नहीं रही, वह अब प्रकाश है। जो इस प्रकाश को महसूस कर ले, वह जानता है शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति अग्नि का दूसरा रूप है। जो भीतर जल गया, वह बाहर प्रकाश फैलाता है। आज लोग फिर वही गलती कर रहे हैं। उन्होंने बुद्ध की आग से डरकर उस मूर्ति में बंद कर दिया है। वे ध्यान को साधना बना बैठे हैं, ध्यान को जीवन नहीं। वे मौन को नकल बना बैठे हैं, अनुभव नहीं। वे बैठते हैं, पर भीतर कुछ नहीं हिलता, क्योंकि उनके भीतर कोई ज्वाला नहीं। जो भीतर से नहीं जलता, वह बाहर कभी नहीं जगमगाएगा। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है, जागो। पर उस जागरण का अर्थ सिर्फ आंख खोलना नहीं, उसका अर्थ है सपनों को देखना बंद करना। उसका अर्थ है भ्रम से मुक्त होना। और जो मुक्त होता है, वह मौन हो जाता है। बुद्ध का मौन अंतिम शब्द है। वह न कथन है, न प्रश्न, वो अस्तित्व का उत्तर है। जब बुद्ध मौन हुए, तो अस्तित्व ने कहा, हां, अब सब पूर्ण है। अब कुछ करने को नहीं, कुछ पाने को नहीं, अब केवल होने को है। मैं कहता हूं दोस्त, हर आदमी के भीतर वही आग है, वो बस राख के नीचे दब गई। तुम्हें करना इतना ही है, थोड़ा हवा देना, थोड़ा साहस लाना, थोड़ा देखना, और तुम देखोगे कि वह आग अभी भी जीवित है। वह आग जो तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें बदलने आई है। जब तुम उसे स्वीकार कर लोगे,
तो वही ज्वाला तुम्हें प्रकाश बना देगी। वह प्रकाश जो किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर के अंधकार के लिए है। और वही क्षण है बुद्ध का जन्म तुम्हारे भीतर। बुद्ध की यात्रा वहीं पूरी होती है जहां तुम्हारी शुरू होती है। तुम जहां डरते हो वहीं उनका आरंभ है। तुम जहां भागते हो वहीं उनका ध्यान है। और तुम जहां मौन हो जाते हो वहीं उनकी अग्नि जल उठती है। जब मैं बुद्ध को देखता हूं तो मुझे मौन नहीं दिखता, मुझे अग्नि दिखती है जो अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि उसे जलना नहीं पड़ता। वह अब बस प्रकाश है। वह अग्नि जो राख बन चुकी है पर उसकी गर्मी अब भी बाकी है। वह अग्नि जो अब मुस्कान बन गई, वह मुस्कान जो कहती सब ठीक है, सब पूर्ण है। बुद्ध की कहानी यही नहीं कि उन्होंने सब छोड़ दिया। उनकी कहानी यह है कि उन्होंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। यह पूर्ण समर्पण है। यही विद्रोह की अंतिम अवस्था है। विद्रोह तब तक अधूरा है जब तक वो प्रेम में नहीं बदलता। और बुद्ध का विद्रोह प्रेम में बदल गया था। वो प्रेम जो शब्दों में नहीं, मौन में था। वह प्रेम जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। अब तुम सोचो दोस्त, क्या तुम भी उस आग को महसूस कर सकते हो? क्या तुम भी अपने भीतर देख सकते हो? क्या तुम भी अपने झूठों को जलाने को तैयार हो? क्योंकि जो तैयार होता है वही बुद्ध बनता है। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। वो हर उस क्षण में जन्म लेता है जब कोई मनुष्य अपनी नींद से बाहर निकलता है। और जब तुम मौन हो जाओगे तुम समझोगे कि आग और शांति अलग नहीं। आग शांति की पहली सीढ़ी है और शांति आग की अंतिम अवस्था। बुद्ध ने यही सिखाया कि जो भीतर की ज्वाला को स्वीकार करे वही अमर है, बाकी सब राख है।